मेरे चैनल से जुड़े तमाम भाई बहनों का सफाई कर्मी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार के विद्यालयों में सभी जगह सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो अपर प्राइमरी हो, सभी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो विद्यालय में शिक्षक से पहले सफाई कर्मी पहुंच रहे हैं, उनका वेतन क्या होगा, उनको कितना मानसिक पीड़ा से अभी साल भर से गुजरना पड़ रहा है, जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जी हाँ, बिहार के सरकारी विद्यालय में जितने भी हैं सफाई कर्मी हैं, वो आ रहे हैं प्रतिदिन, लेकिन उनका कोई निश्चित वेतन नहीं मिल पा रहा है। 3 महीना वेतन मिला है, उसके बाद साल भर ये लोग काम किए और उसके बाद एजेंसी जो है वो बदल गई है। अब आप बताइए कि काम पूरा और वेतन अधूरा, इतना कम पैसा में ये लोग काम कर रहे हैं और उसमें भी पूरे माह की तो बात छोड़िए, पूरे वर्ष काम किया और उसके बाद एजेंसी बदल दी गई। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एजेंसी तो बदल गई तो वहाँ पैसा कैसे भुगतान होगा इन लोगों को पैसा कौन देगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। कारण कि ये लोग जो हैं वो कम वेतन पर काम करते हैं। अभी सभी जगह देखे होंगे पूरे बिहार में विद्यालयों में काम करने वाले लोग वही हैं, लेकिन एजेंसियां जो है वो बदल दी गई है। एजेंसी वाले से अगर बात करिए कि सफाई कर्मी का पेमेंट कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, तो वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं। वो बात को घुमा घुमा के बोलते हैं। आप जरा सोच लीजिए इस बात को कि एजेंसी बदल गई, क्या वो एजेंसी को पैसा नहीं मिला था? साल भर हमारे सफाई विद्यालय में सफाई कर्मियों से लोगों ने काम लिया और उसके बाद काम को करवाने के बाद में पैसा नहीं मिला। जब पैसा मिलने के बारी था तो एजेंसी बदल ली गई। आप देखिए, इसमें बहुत बड़ा राज होता है। हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, वो इसमें बहुत बड़ा खेला करते हैं और आधा पैसा का ना बंदरवाट होता है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी एजेंसी साल भर काम किया है अब वो बिना पैसा का वापस हो गया है, कारण कि एजेंसी कोई साधारण आदमी का ये सब नहीं होता है। ये सब उन्हीं लोगों का होता है जो पैसे वाले होते हैं, जिनकी पकड़, जिनकी पहचान बहुत मजबूत होती है। और ये लोग ऊपर सिस्टम से मिले हुए होते हैं और साल भर का पैसा ये लोग निकाल लेते हैं। और देखिए 3-3 महीना का पैसा दिए हैं। और अब बताइए कि इतने कम पैसा में कैसे काम होगा। विद्यालय में अगर विद्यालय ही साफ सुथरा नहीं होगा, विद्यालय विद्या का मंदिर है, शौचालय साफ नहीं होगा, गंदा रहेगा, तो बच्चियाँ पढ़ने नहीं आएंगी स्कूल। बच्चियाँ कैसे आएंगी? वो तो बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगी। तो वैसे में तो विद्यालय के साथ सफाई बहुत जरूरी है। बच्चों से साफ करवाना नहीं है, शिक्षक झाड़ू दे नहीं सकते हैं, रसोईया का काम अलग है। तो सफाई का काम किसका है? सफाई कर्मी का। इसके लिए बहाली भी हुई थी। ये बहुत ही बेहतर पहल थी। सब लोगों ने इसका सराहना किया कि नहीं, एक सफाई कर्मी हो गया है तो चलिए किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है कि सफाई कर्मी को ना कोई छुट्टी है, महिला है तो ना उनको किसी तरह का विशेष अवकाश है। बिना ब्रेक का पूरे दिन सोमवार से लेकर के शनिवार तक काम करना है। विद्यालय में साफ सफाई का काम करना है, शौचालय से लेकर के पूरे परिसर को। और अब बताइए जरा कि अगर इतना काम करने के बावजूद अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो कितना दुख और दुर्भाग्य की बात है। ये हमसे बेहतर आप समझ रहे हैं। और अब जरा देखिए कि एजेंसियां क्या कर रही है। ये गरीबों की हक मार रही है, पैसा ले लेती है और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से पैसा ले करके और ये फिर निकल जाती है। सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि इन सफाई कर्मियों की सेवा का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एजेंसी जो है हर महीने में बदल दिया जाता है, साल में बदल दिया गया। नई एजेंसी आती है और पुराने एजेंसी को या तो हटा देती है, पुराने कर्मी को या तो हटा देती है, नहीं तो पुराने वाला जो काम किया है ना उसका वेतन का भुगतान ही नहीं करती है। अभी तो हटाया नहीं है लेकिन वेतन का भुगतान ही नहीं करता है। अब बिहार सरकार को विद्यालय में सफाई की जो व्यवस्था जो आउटसोर्सिंग कंपनी या निजी एजेंसियों के माध्यम से सौंपा गया है था कि ताकि व्यवस्था जो है क्या होता, वो चुस्त दुरुस्त होता। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सरकार यह सुनिश्चित किया कि इन एजेंसियों को जो काम सौंपा और गरीब कर्मचारियों का जो हक मारा गया, इस गरीब कर्मचारियों का हक की रक्षा कौन करेगा? अभी तक सफाई कर्मी को नियमित वेतन, न स्वास्थ्य सुरक्षा है, न बीमा है, न सामाजिक सुरक्षा जैसी कोई सुविधा नहीं मिलती है। और फिर भी ये लोग जो हैं वो काम करते हैं और काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब बच्चों को, अब सोचिए कि इनका
कोई सफाई कर्मी है तो किसी का पति बीमार है तो इसके लिए इनके पास पैसा नहीं है, कोई सफाई कर्मी है तो इनकी बीवी बीमार है, इसके लिए पैसा नहीं है, कोई सफाई ऐसे कर्मी है जिनके बच्चे की फीस नहीं जुट रही है, पढ़ाई डिस्टर्ब है, दिन भर स्कूलों में ये तो पहले इधर उधर घूम के काम भी कर लेते थे। मेन का जो काम का समय होता है 9 बजे कहीं जा कर के काम का स्टार्ट होता है, तो इनको 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक तो विद्यालय में ही बीत जाता है। तो ये तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, तो ऐसे में तो काफ़ी कठिनाई होती है। सरकार को ऐसे एजेंसियों पर को ना ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। और अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या गरीब सफाई कर्मी को समय से वेतन मिलना का उसका हक नहीं है? जब ठेकेदार को पूरा भुगतान मिल जाता है तो सफाई कर्मी को भुगतान क्यों नहीं मिलता है? ठेकेदार तो पैसा लेकर चला गया, ना पूरे विद्यालय को सफाई करने के लिए ना हार्पिक दिया, ना झाड़ू दिया, ना ब्रश दिया, सब विद्यालय अपने स्तर से किया, जबकि शौचालय में ये सब देना था आउटसोर्सिंग कंपनी को। और एक बार दे करके छोड़ दिया कि हर महीने दे देंगे, और उसके बाद फिर जो गया से आया ही नहीं, पैसा भी नहीं दिया, 3 महीने का पेमेंट आया, बाकी फिर एजेंसी ही बदल गई। आप ज़रा सोचिए, क्या ऐसी एजेंसियां जो है वो सफाई कर्मियों का शोषण नहीं कर रही है? तो सरकार को थोड़ा इस सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बिहार सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उसको उठाना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में होना क्या चाहिए? अब सवाल ये है कि एजेंसियां बदल जाती तो क्या होना चाहिए? विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को नियमित बहाली होना चाहिए, नहीं तो ऐसे हकमारी ठीक नहीं है। और जिस एजेंसी ने वेतन नहीं दिया है उनको कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करिए और उनको ब्लैक लिस्टेड करिए कि आपने पेमेंट क्यों नहीं दिया, पेमेंट उठा लिया। हम लोग गया जिला में भी देख रहे हैं कि पूरा पैसा उठा लिया है लेकिन सफाई कर्मी को नहीं दिया। एजेंसी बदल गया और फिर अब नया एजेंसी आया है, अब ये भी शायद वैसे ही करेगा। तो फिर आगे देखिए कि क्या होता है, क्या स्थिति होती है। तो ऐसे और फिर वो लोग ब्लैक लिस्टेड क्या होता है, फिर वो लोग क्या करते हैं कि फिर नए नाम से फिर एजेंसी बना लेते हैं और वैसे ही उनका धंधा चलते रहता है। उनका पहुंच पहचान काफ़ी ऊंचा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और मैं यही कहूँगा कि ऐसे में सफाई कर्मियों का जो वेतन है ना, डीबीटी के माध्यम से करिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और बैंक के माध्यम से उसका कोई टेंशन नहीं होगा, ताकि ये सफाई कर्मी जो हैं जो कम वेतन पर काम कर रहे हैं उनको जो है वो बेहतर सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य लाभ भी मिलना चाहिए। हम ये लोग जिस समाज में सफाई कर्मी काम करने वाले होते हैं, ना इनको सम्मान मिलता है, ना समाज में स्वयं ये साफ सुथरा रह पाते हैं। पैसा ही नहीं मिलता है, ना कपड़े लत्ते खरीद पाते हैं, ना कुछ होता है। ये लोगों के बच्चे भी स्वच्छ वातावरण में नहीं खेल पाते हैं, ना इनके पास वैसी बुनियादी सुविधाएं हैं, न बच्चों के लिए कपड़े हो पाते हैं जो कि विद्यालय आ सकें, वो संकोच करते हैं। कारण कि इतना गरीबी के मार से ये लोग गुजरते हैं, ताकि जिससे कि इनका जो बुनियादी चीज़ें हैं ना, बुनियादी जो ज़रूरत है वो भी पूरा नहीं हो पाता है। अब वक्त बदला है, मैं सरकार से भी यही गुजारिश करूँगा कि इन सफाई कर्मियों का जो पेमेंट अभी तक नहीं दिया है उन एजेंसियों को पकड़ के और पेमेंट भुगताने का कार्य करें, ताकि इनका पेमेंट जो है ना हो जाए, और नहीं तो ये बेचारे जो है ना बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक एजेंसी जो है बात की है, जो यहाँ काम कर रहा था गया जिला में, तो उनका 2-3 प्रखंड का, वो झारखंड में उनका मुख्यालय था शायद, बोला कि वो अब चला गया है, अब नया एजेंसी आया है, अब हमको भुगतान नहीं करना है, अब नया वाला करेगा। अब नया वाला कैसे करेगा भाई, पीछे वाला तो आप काम कराए हैं, तो नया वाला कैसे करेगा? ये सब चीज़ जो है ना वो सरकार को ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो इस तरह से कितना धोखाधड़ी चलेगा। धोखाधड़ी से तो काम नहीं चलेगा, और ऐसे में गरीब लोगों का ना शोषण होते रहेगा। तो मैं जितने भी सफाई कर्मी भाई बहन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को आप दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। मैं आपके लिए सरकार के साथ में आवाज़ उठाऊंगा, और सरकार से मैं गुजारिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कि ऐसे एजेंसियों को ना नोटिस किया जाए सर, और कारण कि ये लोग ऐसा ही करेंगे तो गरीब का जो हक है ना वो मारा जाएगा।
पैसा तो आपकी चली ही गई। सरकार का पैसा तो ऐसा नहीं कि सरकार के पास पैसा रहा, पैसा ले लिया कौन? एजेंसी वाले। एजेंसी वाले को उधार पकड़ नहीं करिएगा तो फिर तो इन लोगों का 1 वर्ष का जो हक है ना वो चला गया। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। जितने भी सफाई कर्मी हैं या उनके परिवार के लोग या उनके बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।